नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमागणी वणक्कम, प्रणाम। आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजगोपालन सर, सीनियर जर्नलिस्ट। इस सेशन में हम लोग 5 बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स लेकर आए हैं। अमित शाह अचानक से जा रहे हैं अजीत डोभाल जी के साथ में साउथ, और ये यहाँ जाकर चीफ मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग करने वाले हैं। क्या चल क्या रहा है बैकड्रॉप में? पहले तो अमित शाह हैवी वेट, उसके साथ अजीत डोभाल जी भी। देयर इज समथिंग बिग डेवलपिंग ऑन दैट साइड। देन तमिलनाडु में राहुल ने एंट्री करा दी है डॉक्टर मोंटेक अहुलावालिया। इनडायरेक्टली राहुल इज ट्राइंग टू टेक ओवर और प्रॉब्ली किक आउट एक्टर जोसेफ विजय, ऐसा लगता है। क्रिश्चियन मिशनरीज थर्ड, जो कि बहुत इस वक्त लग रहा है कि फ्रस्ट्रेटेड है, और हिंदूज का रिस्पॉन्स आना शुरू हो चुका है तमिलनाडु में। चौथा, हम बात करेंगे हाउ मोदी इन नेक्स्ट 15 days इज गोइंग टू crash the cockroaches nicely, and Nitin Nabeen is going to have his own team in next 10 days itself. Periana, a very warm welcome on the show. Let's get started. Over to you. जी गायत्री जी, अच्छा इंट्रोडक्शन दिया आपने। ये अमित शाह वाला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई चैनल के पास नहीं है ये खबर। सेकेंड थिंग, साउथ में क्रिश्चियन मिशनरीज बहुत दबाव है, हिंदू पॉपुलेशन कम होते जा रहे हैं। इसी तो RN रवि साहब अभी जो गवर्नर है वो भी हाईलाइट कर रहे हैं, फ्लैग कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का। लेकिन हम शुरुआत करेंगे आपको आदेश का अनुसार प्रार्थना करते हुए, हम भगवान का, लक्ष्मी का प्रार्थना करते हुए हम डिबेट को शुरू करेंगे। लक्ष्मीं श्रीरमुद्र राजतनयां श्रीरंगकामेश्वरीं काशीभूत नमस्तदे वनितां लोकैकदीपांकुरां श्रीमन्मन्दगडाक्षर प्रभिभवेन्द्र गंगाधरां त्वां त्रैलोक्य कुटुंबिनीं सरसिजां। लाइक दैट इट गोस। वंदे जगन्मातरम। सी, आजकल सोनिया गांधी वंदे मातरम बोलने के लिए डरती है। वंदे जगन्मातरम क्या 5000 साल पहले इतना श्लोक लिखा था। लक्ष्मी श्रीरमुद्रतनयां श्रीरंगकामेश्वरी, इतना इतना इत्यादि। दक्षिण भारत में इतना महत्व है। श्रीरंगम टेम्पल के ऊपर ये लिखा है, तिरुपति बालाजी के ऊपर लिखा है। मैं ये सारी की सारी प्रार्थना करते हुए अल्टरनेट मीडिया गायत्री दर्शकों सबको मन पर रखते हुए, सबको अच्छा है, प्रॉस्पेरिटी मिलना चाहिए, अच्छा मकान, अच्छा बच्चे गिच्चे, सारा का सारा सुविधा होना चाहिए, प्रार्थना किया है। आप क्वेश्चन पूछिए, मैं धड़ाधड़ के दे देंगे जवाब। ये अमित शाह अजीत डोभाल दोनों जन साउथ क्यों जा रहे हैं और चीफ मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग? व्हाट इज कुकिंग बिहाइंड द सीन? जी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अमित शाह साहब 2 दिन ठहरेंगे तमिलनाडु में। महाबलीपुरम सामने एक मामल्लपुरम कहते हैं उसको, समुद्र के किनारे में एक जगह है कोवलम, ये रिसोर्ट है। उसमें 2 दिन का कॉन्फ्रेंस है, उसको इनॉग्रेट कर रहे जो नरेंद्र मोदी सरकार का कोस्टल स्टेट्स, आंध्रा, तेलंगाना, बेंगलुरु, ओडिशा, तमिलनाडु, केरला इत्यादि। लेकिन ये पॉलिटिकली सिग्निफिकेंस है बहुत। मैं गायत्री देवी दर्शकों को समझाना चाहता हूं। पिछले 2 महीने से केंद्रीय सरकार का चाइना का इन्फ्लुएंस सदर्न स्टेट्स में आ रहा करके ये खबर मिली थी। कोलंबो में बैठ करके चाइना का इत्यादि बहुत लोग साइबर क्राइम कर रहे हैं। पाकिस्तान लोग भी चाइना में बैठे, श्रीलंका में बैठे हैं। ये हमारा खबर पुष्टिकरण हो गया है। लेकिन इसके अलावा हम्मन तोटा करके एक हार्बर है। हार्बर का हिंदी में क्या बोलते हैं? समुद्र का जो किनारे पर होते हैं, उसमें एक चाइनीज शिप आ गया है, वो जासूसी करता है इंडिया के ऊपर। ये खबर मिला है हमारा इंडियन सरकार को। वो इंडिया में जितना भी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस है साउथ इंडिया में, श्रीहरिकोटा एंड सेकेंड थिंग कुडम, जिधर न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए पोजीशंस है, सिक्योरिटी कंसर्न्स है, उसको मैप कर रहे हैं। बहुत खतरनाक चीज है गायत्री जी। इंडिया कभी अलग हो सकते हैं, इसीलिए केंद्र सरकार ने सदर्न चीफ मिनिस्टर्स का मीटिंग बुलाया है। आपको याद होगा सिद्धरामैया भी इंडिया से अलग होना चाहते थे, स्टालिन भी अलग होना चाहते थे, केरला में जो पिनारी विजयन है वो भी अलग होना चाहते। मुझे डर लगता है आने वाले 20-25 साल के अंदर अंदर तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका तीनों इंडिया का साथ रहेगा नहीं रहेगा पता नहीं है। जो हमारा नरेंद्र मोदी साहब ने विकसित भारत के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन चाइना का
इंडिया को टुकड़ा करने के लिए शुरू किया है। ये चाइना को प्रांतीय पार्टीज, साउथ इंडिया में जितना भी रीजनल पार्टीज है वो लोग भी इंडिया से टुकड़ा होने के लिए तैयारी कर रहे हैं। इसको मद्देनजर रखते हुए एनएसए साहब ने मीटिंग बुलाया, डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का सदर्न स्टेट्स प्लस अमित शाह साहब जा करके सबको बोलेंगे। लेकिन इसमें राजनीतिक है, कांग्रेस अटेंड करेगा नहीं करेगा पता नहीं है। कांग्रेस का 3 चीफ मिनिस्टर है, तेलंगाना में रेवंत रेड्डी, कर्नाटका में डीके शिव कुमार, केरला में मिस्टर सतीशन, तमिलनाडु में विजय। ये चारों अटेंड करेगा? चारों कांग्रेस के दबाव में है। राहुल गांधी फोन करके बोल रहे आप छोटा मिनिस्टर को भिजवा दो, आप क्या जा करके करना। लेकिन चंद्रबाबू नायडू साहब आ रहे, उधर पांडिचेरी में चीफ मिनिस्टर है, बीजेपी का समर्थन है, बीजेपी में मंत्रिमंडल में वो भी है, चंद्रबाबू नायडू मंत्रिमंडल में भी बीजेपी है। सो देयरफॉर साउथ इंडिया में 6 राज्यों में बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है। उसमें स्पेशल इन्वाइटेड ओडिशा को भी बुलाया मिस्टर अमित शाह साहब ने। ये 2 दिन ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, सीक्रेट सेशन होगी, कोई टेप रिकॉर्ड नहीं होगी, सारे के सारे मुंह से बात करेंगे, नो रिकॉर्डिंग, नो स्टेनोग्राफर, नो नोट्स, ओनली मुंह पर कटेंगे। बहुत 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 इंपॉर्टेंट मीटिंग है गायत्री जी। अच्छा, ये कोस्टल सिक्योरिटी मतलब क्या है? गायत्री देवी, आपको दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ, ड्रग मेनेस तमिलनाडु में बहुत है, केरला में बहुत है, कर्नाटका में बहुत है। इसको कैसे रुकवाना है उस राज्य सरकार का कर्तव्य होते। प्लस नार्को टेररिज्म को तो हम हल्का नहीं लेना चाहिए, लेकिन फिशरीज जो मछली पकड़ते हैं ना जी तमिलनाडु केरला से, वो लोग श्रीलंकन सरकार पकड़ के रखते हैं, क्योंकि उसको दबाव में आकर के चीन का डीप फिशिंग है, डीप फिशिंग 10 किलोमीटर नीचे जा करके अच्छा मछली लेकर के निकल जाते हैं श्रीलंकन लोग। इसको भी हमारा तमिलनाडु में जितना भी मछुआर है वो झगड़ा करते हैं, उसको मारपीट होते, उसको इंडोनेशिया थाईलैंड ऐसे लगा जा करके मरवा देते हैं श्रीलंका। ये सारा मद्देनजर रखते हुए केंद्रीय सरकार ने 2 दिन का मीटिंग बुलाया है। ये महत्वपूर्ण मीटिंग है। इसमें कांग्रेस का रवैया क्या है, साथ देगा नहीं देगा, आप बता दीजिए। राहुल गांधी का ये छोटा चेतावनी है, वो सरकार अलग होगा, लेकिन इधर से वंदे मातरम जो प्रार्थना करने के भी शर्म आते उन लोगों का। लेकिन सतीशन साहब ने सीधा बोल दिया है हम अटेंड करेंगे। आपको ये रुचि ये भी होगी, ये तीनों स्टेट्स पूरा वंदे मातरम गाया है गायत्री जी कल, यानी 15 तारीख। क्यों राहुल गांधी ने मना किया? क्यों मल्लिकार्जुन खड़गे, आपका सरकार है उधर मल्लिकार्जुन खड़गे का, उन लोगों को कोऑर्डिनेशन है। ये कांग्रेस चितर पुतर हो गया है। प्रधानमंत्री ने ठीक से बोला है, दिमाग नक्सली आ गया है, वो खराब कर रहे कांग्रेस का। नहीं, वो पहले से नक्सली थे, पर ये था पहले कवर्ड में थे, अब खुल्लम खुल्ला सामने आ गए। पहले शर्म के पर्दे थे, अब वो शर्म के पर्दे उड़ गए क्योंकि डेस्परेट हो गए हैं टेररिस्ट के साथ में ये। अब आपको ये भी होगा, पिछले सत्र में प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट से ऐलान किया है, एमएमसी हो गया, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस ये हो गया है। एमएमसी मतलब माओइस्ट मुस्लिम कांग्रेस हो गया करके, उसको इतने नए नाम लिया है, दिमागी कांग्रेस है। उसको चिदम्बरम साहब ने स्वागत किया है। ये खुद चिदम्बरम साहब बीजेपी में जाना चाहते थे, पता आपको, अटल बिहारी वाजपेयी से मिला था। ये ऐसे बकवास आदमी है, जेल में रहा फ्रॉड करके, इसीलिए तो अमित शाह ने उसको जेल भेजा है। वो आज नकला कर रहे क्या प्रधानमंत्री का? राइट। बहुत सारे व्यूअर्स को नहीं पता होगा, राहुल गांधी जब इंडिया के बाहर जाते हैं तो इनके जो भी परफॉर्मेंसेस, कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स होते हैं, उसमें आईएसआई के मेंबर्स हमेशा होते हैं। अभी रिसेंटली वन ऑफ आवर वेरी गुड फ्रेंड्स एंड हु क्वाइट ऑफन कम्स ऑन आवर चैनल आल्सो, तरुण, जिनका नाम है स्टार बॉय, ट्विटर के ऊपर उन्होंने पूरा एक थ्रेड लिखा है, पूरा, जहां पे उन्होंने खोल के रख दिए कि किस किस बार ये उनके साथ मिले हैं, आईएसआई और पाकिस्तानी लोगों के साथ में। सो दिस इज ये छुपा हुआ नहीं है, ये दिमागी नक्सल पहले से ही थे। बस ये था कि पहले इन्होंने चोला ओढ़ रखा था कि हमने भारत को आजाद कराया। एक लाइन में बोलूंगी,
यूके वॉज अंडर, यूके ने अपना गहना अपना गोल्ड यूएस के सामने गिरवी रख दिया था पैसों के लिए। पैसों की किल्लत इतनी ज्यादा हो गई थी उधर, गोल्ड नेशनलाइज, मतलब यूएस के सिटीजन गोल्ड नहीं रख सकते थे। दोनों कंट्रीज की हालत खराब थी वर्ल्ड वॉर 2 में, और यहाँ पे ये संभाल नहीं पा रहे थे। उधर सुभाष चंद्र बोस ने लंका लगा रखी थी इनकी, इधर हमारे भगत सिंह जैसे नौजवानों ने, देशभक्तों ने इनका जीना मुश्किल कर दिया था। वो छोड़ के इसलिए नहीं गए थे कि दे दी हमें आजादी, खट बिना ढाल के। ये जो जोकर वाली कहानी है ना, ये अब अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि अब खुलकर सारी कहानियां सामने आ रही, आर्काइव्स में निकल कर आ रहे हैं। महात्मा गांधी वॉज द बिगेस्ट सीआईए एजेंट प्लांटेड इन इंडिया। ये खुद हम नहीं कह रहे, यूके के लोग कह रहे हैं, यूके के आर्काइव्स में है, यूके के मैनुअल्स और रेफरेंसेस में है। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, इसीलिए उनको प्रॉब्लम हो रही है। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट परियाना, लेकिन इसके बीच में ये जिक्र करना चाहता हूँ, पिछले हफ्ते गिरिराज सिंह साहब मंत्री साहब ने राहुल गांधी के परिवार लगा करके ये क्वेश्चन पूछा था। अभी तक क्यों कांग्रेस वाला नहीं मना कर रहे जवाब देने? पवन खेरा नहीं तो सुप्रिया श्रीनाटे बोलना चाहिए ना जी। वो परिवार, वो लड़का कौन है, वो लड़की कौन है, वो औरत कौन है? ये तो किसके मजा ले रहे बाहर जा करके। इसके बीच में ये चीज गायत्री जी आपको दर्शकों को बोलने वाला हूँ, आप वेट करके देंगे अगले एक हफ्ते राहुल गांधी किधर रहेंगे। ये बड़ा क्वेश्चन मार्क हो गया। विदेश जा रहे, इंडिया में है, किधर है? वाराणसी में जाकर क्षेत्र का गूंज कर रहा है, लेकिन गूंज के बाद जूंज निकल जाएंगे। जी पेरियाना, राहुल ये डॉक्टर मोंटे कहूलावालिया तमिलनाडु में क्या कर रहे हैं? इनके साथ एक और एमपी देखिए तमिलनाडु में 234 एमएलए है। मिस्टर जो विजय जोसेफ का 106 है, 5 कांग्रेस का है। ये दोनों 111 बना करके माइनॉरिटी सरकार चलाते हैं उधर। लेकिन विजय बीच में न्यूट्रल हो गया था, नरेंद्र मोदी से बिल्कुल हाथ मिला करके गए थे 3 महीने के पहले। लेकिन आजकल राहुल गांधी तमिलनाडु सरकार को काबू में ले लिया है। अभी देखो, मंटोक सिंह अहलूवालिया को अध्यक्षता में तमिलनाडु में एक कमेटी बनाया है। आप देखिए तमिलनाडु में ये क्या कोई तमिल व्यक्ति का हम विजय पार्टी में कोई बुद्धिमान नहीं है, बुद्धिजीवी नहीं है क्या? नॉर्थ इंडिया से इंपोर्ट करना, लेकिन तमिलनाडु असेंबली में ये बोलते हैं नॉर्थ साउथ। लेकिन नॉर्थ इंडियन को क्यों ले रहे? एमके स्टालिन ने तमिलियन का अपॉइंट किया रघुराम राजन, एडपाडी पळनिसामी ने तमिलियन का अपॉइंट किया सी रंगराजन, गवर्नर, फॉर्मर गवर्नर। क्यों विजय ने राहुल गांधी के आदेश में मिस्टर डॉक्टर मंटोक सिंह अहलूवालिया को क्यों लगाया? उनको भी उम्र हो गई, आजकल जेनजी जमाना है। जेनजी जमाना से जितना मॉड्यूलेशन होना चाहिए, यो क्या करेंगे मिस्टर मंटोक सिंह अहलूवालिया? उसको अलावा नरेंद्र मोदी को नफरत करने वाले अरविंद सुब्रमण्यम करके फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है, नरेंद्र मोदी को साथ भी काम किया था, लेकिन वो भी अर्बन नक्सल नहीं, दिमागी नक्सल बन गया शायद। वो प्रवीण चक्रवर्ती करके एक एमपी, कांग्रेस एमपी, विजय से जीता हुआ एमपी, वो अरविंद सुब्रमण्यम को भी एक कमेटी में डाल दिया। एंड सेकंड थिंग, रघुराम राजन, उसको भी एक कमेटी में डाल दिया। नॉट ओनली दैट गायत्री जी, एक प्रवीण चक्रवर्ती करके ये कांग्रेस एमपी है राज्यसभा का, वो 5-6 एमपी लेकर के हर दूतावास को दरवाजा खटखटाते हैं। डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, कनाडा, ऐसे इत्यादि इत्यादि। ये क्या प्रवीण चक्रवर्ती का विदेश मंत्रालय से अनुमति है? तमिलनाडु सरकार ने अनुमति दिया नहीं दिया? कैसे ये कर रहे? राहुल गांधी को क्यों कठपुतली हो गया क्या विजय? नो, विजय का इच्छा है नरेंद्र मोदी से भी हाथ मिला लो, राहुल गांधी से भी हाथ मिला लो, सेंट्रलिस्ट फोर्स करके करेंगे। लेकिन हिंदुत्व को पीछे करने के वास्ते राहुल गांधी का जो इंटेंशन है क्रिश्चियंस को अधिक करने के वास्ते विजय को दबाव में रखा है, सो दैट चारों स्टेट्स नॉर्थ साउथ इंडिया में आ जाएगा। 2029 में 130 है साउथ इंडिया से एमपीस, उसमें 100 मिल जाएगी, 120 मिल जाएगी करके उन्होंने मुंगेर लाल का हसीन स्वप्न देख रहे हैं राहुल गांधी। ये बड़ा साजिश है गायत्री जी। नॉर्थ इंडिया में जो हमारा वीडियो देख रहे कोई भी है, मैं खून उबल रहे, मैं बता रहा हूँ, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये सीरियसली लेना है। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, जो भी है, इसको मामले को सीरियस लेना। राहुल गांधी क्षेत्रीय दल को खा जाएंगे जल्दी से जल्दी।
और ये एफडीआई भी लेकर आ रहे हैं, एफडीआई के लिए ये लोग हर जगह पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। With the consent of Dr. Jaishankar, how can they go to any embassy? Tell me. आप सीधा जा से नहीं सकते। जो मिलने वाले देश से आप इंडिया का क्या रिश्तेदारी है ये पता होना चाहिए, पॉलिटिकल क्लियरेंस लेकर के जाना चाहिए। लेकिन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी बन गया कांग्रेस टीवी के सरकार को ऊपर। मिस्टर विजय को सावधान रहना चाहिए, ये तो मैं चेतावनी देता हूं। बहुत इंटरेस्टिंग बात है ना, इधर ये वंदे मातरम गाने से मना करती हैं, उधर क्रिश्चियन मिशनरीज भी वंदे मातरम गाने से मना करते हैं। फिर ये लोग एफडीआई लाने की कोशिश, तार जोड़ते जाइएगा, पैसे लाने की कोशिश करते हैं, विदेशी लोगों से मिलने की कोशिश करते हैं, वैटिकन से डायरेक्ट कनेक्शन। दैट इज व्हाट यू सेड कि ये 4 स्टेट्स को तोड़ के एक अलग कंट्री बनाने की कोशिश कर रहे हैं और प्रॉब्ली 4 कंट्रीज। दूसरा चीज है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का तमिलनाडु ने विशेष सत्र बुला करके उसको अपोज किया है एफसीआरए बिल का। ये क्या दिखाता है? आप एक तरफ एफसीआरए बिल को कट करो, दूसरी तरफ से एफसीए विदेश मंत्रालय से जा करके बाकी दूतावास से मिल करके आप टाइप करके एफडीए लेके आ जाओ। ये क्या दुविधा है? ये चेतावनी है, नरेंद्र मोदी सरकार इसको गंभीरता से लेना चाहिए, नहीं तो नरेंद्र मोदी सरकार बेकार सरकार है, मैं बता दूंगा। क्योंकि ये आंख के सामने हो रहा है, आपको नाक के सामने हो रही है। एक चीज और बड़ी इंटरेस्टिंग हुई है कि जब से 2 सीआईए के कॉन्फ्रेंसेस में, सीआईए वर्ड यूज कर रही हूँ, एस्पन करके 2 कॉन्फ्रेंसेस थे, वहां पे अन्नामलई नजर आए थे। उसके बाद अन्नामलई जैसे ही 2024 के इलेक्शंस हुए तब वो 6 महीने के लिए चले गए थे ऑक्सफोर्ड और ऐसे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया था दैट इज डायरेक्टली फंडेड बाय द यूके गवर्नमेंट। मैं ये तार जोड़ रही हूँ, उनको कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट नजर आया, उस पर उन्होंने बथेरी ट्वीट्स किए, बट एक ट्वीट आज तक झारखंड के ऊपर नहीं आया। मैं व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगी अगर हम गलत हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। झारखंड के ऊपर कोई कमेंट नहीं आया अभी तक अन्नामलई का। सो अन्नामलई जी, गिवन कि आपकी जो फॉरेन मीटिंग्स हुई हैं, सीआईए स्पॉन्सर्ड का प्रोग्राम्स में आप नजर आए हैं, लंदन के ऑक्सफोर्ड के प्रोग्राम में आप 4 महीना बिता कर आए हैं, मतलब क्या आप सेकुलर की तरफ चले गए? क्योंकि अचानक से आपका इनका स्टेटमेंट आया था ना पेरियना, कीप रिलीजन। राहुल गांधी के पास सुनील कनगोलू मिला रहे, उनकी जो जीके वासन करके तमिलनाडु मिनिस्टर था, वो लोग हाथ मिला लिया है। जो हम आगे नहीं बोलना चाहता हूँ, आप खुद सारी की सारी बता दिया है अन्नामलई के बारे में। जी, क्योंकि अचानक से इतना इन्होंने ही कहा था ना, कीप योर रिलीजन, अपना धर्म अपने घर में लॉक कर आओ। ही सेड दैट लाइन राइट couple of weeks back कि अपना रिलीजन अपने घर में लॉक कर आइए, when you come into public you are a secular person, non religious person. Moving on to ये क्रिश्चियन मिशनरीज और हिंदूज के बीच में थोड़ा सा टसल देखने को मिल रहा है इस वक्त। आजकल सरकार में, तमिलनाडु सरकार में जो वित्त मंत्री है अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं। विजय सरकार बढ़िया से चल रहा है अभी, लेकिन जो एग्रीकल्चर बजट को लेकर के तिरुपति स्वामी से मिल करके उधर जाके प्लस उनको ये भी बताया, प्रार्थना किया है आने वाले दिन में कृषि बजट का समर्थन चाहिए करके भगवान से प्रार्थना की। लेकिन स्टेट बजट मारी विल्सन करके ये क्रिश्चियन ने पसंद किया, उन्हें जपमाला भी लेके गए थे, वो गलत नहीं है, सामने जप कर रहे, लेकिन किसी जो सनातन का खिलाफ कर रहे थे मिस्टर MK स्टालिन एंड हिज सन उदयनिधि स्टालिन। तमिलनाडु सरकार का मंत्री ऐसे एंटी हिंदुइज्म प्रो क्रिश्चियनिटी करने टाइम पर ये लोग क्यों चुप होते हैं? तमिलनाडु अपोजिशन पार्टीज ये भी फ्लैग करना चाहिए ना जी। तमिलनाडु में जरूर 1-2 महीने के अंदर अंदर मिस्टर विजय ने करप्शन को फ्री कर दिया, लेकिन साथ साथ ये राहुल गांधी के कहने में, सोनिया गांधी के कहने में पता नहीं क्या कह रहे। तमिलनाडु में क्रिश्चियन मुस्लिम का आबादी बढ़ाने के लिए पिछले 10 साल से कितना कितना कार्यक्रम हुआ उसको नजर दिखा रहे। आई एम वार्निंग यू, अनदर 25 years तमिलनाडु विल नॉट बी अ हिंदू रिलीजन स्टेट। और आपने इंटरेस्टिंग बताई थी पेरियाना, जब हम लोग बात कर रहे थे कि जो डेनमार्क की एम्बेसडर है वो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश कर रही है फ्रॉम डेनमार्क टू तमिलनाडु। एंड थरंगंबडी, दैट इज थरंगंबडी इज अ विलेज, उसमें जगह है वो, ये उधर MP चुना करके MP है वो। राहुल गांधी के साथ, प्रियंका गांधी के साथ जो घोषणा जो करने
राम मंदिर चोनी पैकेट में वो भी पैसा डाल करके, वो बड़ा अर्बन नक्सल है, दिमागी नक्सल है वो लोग, एंटी हिंदूज है ये लोग। एंड दिस प्लेस ट्रंक बार जो आप कह रहे हैं वाज द कैपिटल ऑफ डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। Yes, Remember? yes. Long ago it has been a connections with them, but now that is being misused, Gayatri ji. So looks like Hindus again fighting another war for their existence and नहीं, survival. मुझे एक ही क्वेश्चन है, इसका राहुल गांधी समर्थन कर रहे, सोनिया गांधी समर्थन कर रहे नहीं है, प्रियंका गांधी समर्थन कर रही है नहीं है, ये स्पष्टीकरण करना चाहिए। पेरिना, डैनिश डेनमार्क से अगर कोई इन्वेस्टमेंट आ रही है तो बिना कांग्रेस के तो आएगी नहीं, बिना कांग्रेस और वाटिकन के नहीं आएगी, क्योंकि जोसेफ विजय जोसेफ या जोसेफ विजय जो भी इनका नाम है, जो भी पहले लगाते हो, ही इज अ क्रिश्चियन, हार्डकोर क्रिश्चियन। अब वो क्रिश्चियन अपनी, आपने देखा जब बजट पेश हो रहा था तो ये क्रिश्चियंस के हिसाब से बजट पेश किया गया था, वो जो ये फोल्डर कैरी कर रहे थे, रिमेम्बर? एंड देन अच्छा, इनके असेंबली में क्या अनाउंस हुआ कि बाइबल टीचेस यू लव नॉट तमिल। Recently, one of the very dangerous statement, but in one sentence I can tell you, Vijay is performing well. He has decimated DMK and ADMK. At the same time, राहुल गांधी से निस्तेदार करके वो शायद वो एंटी हिंदी फीलिंग का मौका दे रहे। Let's see, but it looks like वैसे भी DMK और AIADMK was thanks to इंदिरा गांधी एंड लाल बहादुर शास्त्री। इन लोगों ने ही वहां पे हिंदी इसको इम्पोज, देखिए लैंग्वेज, घर में बच्चा पैदा होता है अपनी भाषा अपने माँ बाप से सीखता है, तो लैंग्वेज इम्पोज करने का कोई जरूरत ही नहीं है। आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है आप बात करें, इट्स अ मींस ऑफ कम्युनिकेशन। हाँ, इट इज रिलेटेड टू योर कल्चर, योर ट्रेडिशंस, योर सिविलाइजेशन, तो लेट इट बी। इम्पोज क्यों करना? अब मेरे को तो बड़ा अच्छा लगता है, पेरियन्ना कई बार अपनी तमिल में भी मेरे को बात करते करते तमिल में वर्ड्स, आई एम लाइक वाओ, एटलीस्ट वी आर ब्लेस्ड, वी हैव सो मेनी लैंग्वेजेस, सो मेनी कल्चर्स, सो मेनी ट्रेडिशंस। उसको नेगेटिव वे में क्यों कन्वर्ट करना? थैंक्स टू अगेन इंदिरा गांधी एंड दीज पीपल आर कांग्रेस ओनली। हिंदी का कभी कोई लड़ाई था ही नहीं। नॉर्थ में ठीक है बिकॉज ऑफ द डायलेक्ट एंड देवनागरी एक थोड़ा वाइड स्प्रेड ज्यादा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तमिल कम है, इसका मतलब ये नहीं है कि कन्नड़ कम है, इसका मतलब ये नहीं है कि तेलुगु कम है। सारी लैंग्वेजेस हमारी अपनी है, इम्पोज करने की जरूरत नहीं थी। गायत्री जी, एक चीज है, आने वाले दिन में 1 साल 2 साल 3 साल का अंदर अंदर हिंदी का महत्व तमिलनाडु में फील करने लगेंगे, क्योंकि डिजिटलाइजेशन शुरू हो रहे हैं। आपने तो एग्जैक्टली ऑन दिस यू कैन लर्न तमिल, इंग्लिश, हिंदी, कन्नड़ा, मलयालम, ओडिशा और बंगाली, एवरीथिंग, कोरिया, चाइनीज, एवरीथिंग। So you can learn everything. Then why to turn the citizens one against the other? क्यों? क्योंकि वो तो exactly अब कम से कम तमिलनाडु में 50% हिंदी सीखने वाले बहुत है। ये चीज आपको दर्शकों को मालूमात करना चाहता हूँ। And this is a point for learning for the North Indians. हम बहुत ज्यादा सीखने में ना, हम बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं। लैंग्वेज सीखने में तो मजा आता है ना, आप यू कैन कम्युनिकेट वेरी नाइस। इसका मद्देनजर रखते हुए ही पिछले 5-6 साल से नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ मिल करके तमिल संगमम वाराणसी में सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपको याद होना चाहिए, कम से कम 4000 तमिल आकर के हिंदी भी जा रहे होते तमिलनाडु में। अयोध्या में जो अयोध्या में जो पांडाज होते हैं, पांडे होते हैं, पांडाज होते हैं, जो पूरा आपका बही खाता लिखते हैं जेनरेशंस का, 7 पुश्ते, 8 पुश्ते, 10 पुश्ते, वो सारे तमिलियंस है। क्योंकि मेरा तो अयोध्या घर है, मेरा ननिहाल है, मेरा सब कुछ है। 10-10 पुश्तों का जो वो बही खाता लिखते हैं लाल लाल बड़े बड़े रजिस्टर्स में, वो तमिलनाडु के लोग हैं। तो क्यों डिस्कार्ड करना? तमिलनाडु का है, वो तो स्वागत करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, मोदी इज ऑल सेट टू क्रश द कॉकरोचेस। जी, कॉकरोच को तो खत्म कर दिया है। आने वाले 10 दिन को अंदर अंदर मैक्सिमम सितंबर 5 और 6 तक नितिन नवीन साहब ने अपना टीम ऐलान करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल में परिवर्तन होने वाले हैं। नॉट ओनली दैट, उत्तर प्रदेश को नए गवर्नर मिल रहे हैं जल्दी। अरे वाह, क्या बात है। 10 साल से मैडम बैठी है आनंदीबेन पटेल, उसकी कम से कम विदाई होने वाले हैं, क्योंकि गुजरात चुनाव आ रहे, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। सो आखिर में
आनंदीबेन के कुछ एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स भी आए थे रिसेंटली, जब उन्होंने हाँ, कहा कि आपको एक महिलाओं को अच्छा लीडर बनने से पहले अच्छी माँ बनना जरूरी है। तो आई वुड नॉट एग्री विद दैट। स्टेटमेंट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपने ऊंचा पद में है। यू शुड नॉट मेक डेरोगेटरी रिमार्क्स ऑन वुमेन और एनीवन। सो जैसे राहुल गांधी ने बोला ना मेलोनी के ऊपर, ऐसे आनंदीबेन पटेल ने बकबक कर दिया है। सो देयरफॉर इट हैज टू बी वेरी कॉशियस। माय पॉइंट इज, अभी कॉकरोच से काटने के बाद बीजेपी को अभी स्वाद आ गया है, अपना रूप दिखाने वाले हैं। इन टोटालिटी आप लिख के रखिएगा। नेक्स्ट फोकस ऑन बीजेपी इज पंजाब एंड उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में तीसरा बार योगी आदित्यनाथ बिठाना चाहिए। ये आखिर में दैट इज गोइंग टू बी द रेजोल्यूशन ऑफ ऑल टॉप पीपल। मुझे लगता है अमित शाह साहब आरएसएस लीडर मोहन भागवत से सीक्रेट बात कर रहे हैं। 1-2 हफ्ते के अंदर अंदर ये चीज उभर के बाहर आया। अब एक मान के जाइए विजयदशमी डे, दैट इज गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट। जी। एक वीडियो बहुत प्यारी सी पेरियाना ने शेयर की थी मोदी जी की। लेट्स जस्ट वॉच दैट। मुझे तो बहुत प्यारी लगती है। स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड। कितना पीकॉक है देखिए। हाँ हाँ, सीरियसली लव इट। यही तो लीडरशिप का क्वालिटी है। वो भी जीवन है, वो भी मुंह नहीं है, भाषण नहीं दे सकते, बात नहीं कर सकते, लेकिन उसका भी कौन, ये तो इंडिया में कल्चर की ये महत्व मैडम। नहीं पेरियाना, मुझे नहीं पता कि पीकॉक को कार्तिक भगवान का खैर वो मानते हैं, हाँ वाहन जी, हाँ मानते हैं कार्तिक जी का। बट द थिंग इज दैट कि इट्स सो ब्यूटीफुल। मैं आई कैन डिस्क्राइब इन वर्ड्स। कमिंग टू एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि आपने मेलोनी और मोदी का जो हुआ था, इसके बारे में क्यों नहीं बात करते हैं? अपनी गर्लफ्रेंड को एक्टर जोसेफ विजय इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशन में लेकर आते हैं, राइट? एंड अपने परिवार वालों के साथ में बिठाते हैं। किस हक से बिठाते हैं? इज ही इज लीगली वेटेड वाइफ? हाँ, वाई? आप पॉइंट तो करोगे मोदी और मेलोनी के ऊपर, इनके ऊपर मुंह नहीं फूट रहा है इनका। दे आर नॉट लीगली वेटेड। देन आपने आप ठीक उनको आपने जो ठीक जिस बताया, लेकिन एक चीज है तमिलनाडु में, ये तो साधारण चीज है। जो त्रिशा है, नरेंद्र जो विजय साहब का जो बहुत दिन से लक दिया है इन्होंने, इस औरत ने, उनकी बेटा बेटी का जो डाइवर्स हुआ था, सॉरी डाइवर्स का एप्लीकेशन कोर्ट में दाखिल किया था, वो संगीता करके इनके रियल वाइफ विथड्रॉ कर लिया वो एप्लीकेशन के कोर्ट से। सो देयरफॉर विजय ऑल्सो अच्छा आदमी है जी विजय। मैं अच्छी तरफ से पर्सनली ये बोलना चाहता हूँ नॉर्थ इंडियन का। राहुल गांधी कांग्रेस का माइंड सेट में विजय का माइंड खराब कर रहे हैं। ये मेलोनी त्रिशा का आपने कंपेयर किया, वो एक तरफ में ठीक है, एक तरफ पे गलत है, लेकिन मिस्टर विजय इज नॉट हाइडिंग द फैक्ट दैट ही हैज गॉट सम सॉर्ट ऑफ अफेक्शंस विद हर। शी इज ओपनली सेइंग दैट, यू नो। So therefore, and it's a they're in the process of divorce definitely, and इनकी कोई cheap activities नहीं है publicly. While we can see quite a lot of pictures of Sonia Gandhi in bikinis and dance pictures, and also Indira Gandhi की मैथई की बुक आप कर दीजिए unban, रेड साड़ी कर दीजिए which is based on सोनिया गांधी. Let's see. they want to put, देखिए जब आपका घर में वो generations में चला आ रखा है, it is a absolute generational thing, right from correct. Nehru, गांधी विद हिज टू पोतीज, एंड वो जो उनका क्या एक्सपेरिमेंट विद स्पर्म्स, कि भाई मैं स्पर्म अपना कंट्रोल कर सकता हूँ नहीं कर सकता, तो बोला यही तो है ना उसमें, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ में। Nehru he was with Mountbattens wife, also wife, queen. he was sleeping with his granddaughters, कि can he control his क्या sexual desires and sperm count and all that? आप वो कर सकते हो। ये नेहरू जो है लड़के माउंट बैटन और पता नहीं किसके साथ, इंदिरा गांधी का भी कितनी कहानियां, सोनिया गांधी अपना आज तक डीएनए नहीं दिए, कटराची के साथ शक्ल मिलती है राहुल गांधी की, तो बाकी क्या बचा भाई अब दूसरे को? और वो भी जबकि आज तक दे हैव नॉट एक्सेप्ट फॉर हैंडशेक, दे हैव नेवर हग्ड आल्सो, never hugged also, forget about anything else. So obviously the things will come So out it's in a the very public. cheap politics, madam, very cheap politics, and one cannot be recollecting that. Anyhow, it's a very sad day. Periana, just last question Periana, cockroaches के बारे में क्या तैयारी कर रही है मोदी सरकार? I mean, they are little bit concerned about that because they are going to be very
तो उसको तो फोकस खत्म हो गया, उनके फोकस से हट गया है। जो किसना उसको रूप नहीं है, सिद्धांत नहीं है, आदमी नहीं है, पॉलिटिक्स नहीं है, वो उनकी ब्रांचेस नहीं है, व्हाट विल दे डू एक्सेप्ट गेटिंग फॉरेन मनी एंड गेटिंग सम सॉर्ट ऑफ रिच, दैट्स ऑल। एंड उसको खुद डिग्री का क्वेश्चन चिन्ह हो गया, प्रश्न चिन्ह हो गया। Therefore, दूसरा सौरव दास, उनके मकान देखो, इतना बड़ा मकान पर दिल्ली में रहता है, लेकिन कहता है कॉकरोच पार्टी। लेकिन कॉकरोच का चीफ जस्टिस को भी इतना बोलना नहीं चाहिए था, इसको ऊपर भी प्रश्न चिन्ह है। लेट अस वेट एंड वॉच, कॉकरोच पार्टी इज गोइंग डाउन एंड डाउन। नमस्ते जी। नमस्ते पेरियाना, देयर इज वन थिंग आई वुड लाइक टू शो माय व्यूअर्स। तरुण ने कल और हमने एक शो किया था, ये जो सीआईए की एजेंट उतरी हुई थी इंटरव्यू करने के लिए, क्रिस्टीन अमनपोर्ट। क्रिस्टीन अमनपोर्ट इज अ मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस, और इसमें सिर्फ डीप स्टेट के लोग मेंबर हो सकते हैं। एंड दिस ग्रुप इज फंडेड बाय जॉर्ज सोरोस टीम। She also sits on the committee to protect journalists. She has been close to Soros in quite a lot of interviews. मतलब ये Council of Foreign Relations यहाँ से, and then committee to protect journalists. मतलब she is an out and out deep state मोहरा, और इसको स्टेज दिया। Imagine पेरियाना कि I mean she has interviewed who? She has interviewed the Russian Vladimir Putin, Tony Blair, Black जो भी है, I'm just fumbling, and couple of people of the same stature. The reason for flagging this issue is Cockroach Party is in the bracket of George Soros, and that has been encouraged. A stage was set, they were waiting for a weak मौका, उस मौका का फायदा उठाया जंतर मंतर में। ये बिल्कुल गलत है, देश विरोधी शक्ति है, मुझे लगता है। She is also been on chair of World Economic Forum. सारे तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। He's an implant. He's a total implant. जी। जी। Thank you so much Periana for joining. जाने से पहले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मेरी सहायता या मदद करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप मुझे सहायता कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा ईमेल, नॉट द कॉलिंग नंबर, मेरा ईमेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू।